सूर्या हांसदा एनकाउंटर प्रकरण पर बीजेपी क्या राजनीति कर रही है? क्या बीजेपी ने टिकट दिया था और उसके टिकट पर सूर्या हांसदा चुनाव लड़े थे महज इसलिए उनकी चिंता हो रही है? बीजेपी राज्य में तो आवाज उठा रही है पर लोकसभा में एक शब्द भी नहीं बोल पाई। आखिर क्यों? सूर्या हांसदा केस में बीजेपी का यह दोहरा चरित्र साफ होना चाहिए। यह सारे सवाल मेरे नहीं हैं, राज्य के जेएलकेएम पार्टी की है। सूर्या हांसदा एक आदिवासी नेता थे और उनकी मृत्यु ने झारखंड के आदिवासी समुदाय में आक्रोश पैदा किया है। 11 अगस्त 2025 को झारखंड के गोड्डा जिले में एक पुलिसिया एनकाउंटर की घटना हुई जिसने राजनीतिक और सामाजिक विवाद को जन्म दिया है। इस मामले में भाजपा स्थानीय स्तर पर खूब विरोध दिखा रही है और सीबीआई जांच की मांग भी कर रही है, पर लोकसभा में 8 सांसद होने के बावजूद भी दबी आवाज में एक शब्द भी नहीं बोल पाना जेएलकेएम पार्टी को खटक रहा है। एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है, जो कि काफ़ी मुखर से इस विषय को उठा रही है कि सीबीआई जांच की मांग वो कर रही है। लेकिन उनका दोहरा चरित्र ना हमें समझ में आ रहा है, ना ही झारखंड की जनता को समझ में आ रहा है। दोहरा चरित्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि शायद ये नहीं बोल पाएंगे लोग, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनसे कहना चाहते हैं, कभी वर्तमान में लोकसभा का सत्र चल रहा है, ठीक है, ये सबको जानना चाहिए। अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है तो सबको उम्मीद था, सबको दिमाग में था कि सूर्य नारायण हांसदा का प्रकरण को लोकसभा में उठाया, राज्यसभा में उठाया गया है, लेकिन राज्यसभा को लोग उतना फोकस नहीं करते हैं जितना लोकसभा को करते हैं। इवन झारखंड में 9 सांसद जो उनके गठबंधन के, एक आजसू का है और 8 सांसद जो हैं वो बीजेपी के हैं। लेकिन ये सत्र चलने के दौरान उनका कार्यक्रम होगा, जो सूर्य हांसदा का जो कार्यक्रम है, जो मरकी कहते हैं, जो 13 दिनों का कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम के दौरान ही वो सत्र चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद कोई भी विधायक, सांसद इस बात को वहां नहीं उठाया। आपने सुना, लेकिन लोकसभा में इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। लोकसभा में भाजपा के पास भले ही झारखंड से 8 सांसद हैं, लेकिन यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उतना प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि संसद में राष्ट्रीय और व्यापक मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है। एक स्थानीय एनकाउंटर का मामला भले ही विवादास्पद क्यों न हो, राष्ट्रीय स्तर पर उतनी तवज्जो नहीं पा सकता। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने 19 अगस्त 2025 को इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया जरूर था और हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल भी खड़े किए थे। भाजपा झारखंड में विपक्षी दल के रूप में हेमंत सोरेन सरकार को घेरने के लिए इस मुद्दे का उपयोग कर रही है, आप यह भी कह सकते हैं। इसमें एक और कारण यह हो सकता है कि लोकसभा में इस मुद्दे को न उठाकर पार्टी शायद केंद्र सरकार को इस विवाद से दूर रखना चाहती हो, ताकि यह केवल झारखंड के खिलाफ एक स्थानीय मुद्दा बना रहे। वहीं इस मामले की जांच अब झारखंड सीआईडी को सौंप दी गई है और डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर डीएसपी रविंद्र कुमार सिंह इनकी जांच कर रहे हैं। अब जेएलकेएम के बातों से आप कितना सहमत हैं? क्या वाकई में भाजपा इस मुद्दे पर दोहरा चरित्र दिखा रही है या कारण कुछ और है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।